सिंदूर की डिब्बी में रख दें, यह एक चीज पति होगा, रातों रात महाकरोड़पति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। गुरुजी ने हाल ही की कथा में भक्तों को सिंदूर का ऐसा महा उपाय बताया है जो उन्होंने आज से पहले कभी किसी को नहीं बताया। इसी प्रभावशाली उपाय को हम आपको आज बताने वाले हैं दोस्तों। सिंदूर न केवल औरतों के सुहाग का प्रतीक है, बल्कि उनके श्रृंगार का भी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंदूर लगाते समय की गई कुछ गलतियां आपके जीवन में कई परेशानियां ला सकती हैं। इन गलतियों से आपके पति कर्ज में डूब सकते हैं और आपके घर में दरिद्रता दस्तक दे सकती है। घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको डराने के लिए यह बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए बता रहे हैं। गुरुजी ने सिंदूर लगाने से जुड़े कुछ खास नियम बताए हैं। यदि आप इन नियमों का पालन करेंगी तो आप न केवल अपने पति की तरक्की में योगदान देंगी, बल्कि उनकी किस्मत के दरवाजे भी खोल सकेंगी। लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करती तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। गुरुजी ने यह भी बताया है कि जो महिलाएं सिंदूर लगाते समय गलतियां करती हैं, उनके पति की उम्र कम हो सकती है और उनके घर में दुर्भाग्य दस्तक दे सकता है। अगर आप यह जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। एक शादीशुदा महिला की पहचान उसका सिंदूर ही होता है। हिंदू धर्म में माता है कि जितनी लंबी सुंदर मांग में सिंदूर होगा, पति की उम्र उतनी ही लंबी होगी। सामुद्रिक शास्त्र में 16 श्रृंगार बताए गए हैं, जिनमें सिंदूर सबसे महत्वपूर्ण है। यह केवल एक स्त्री की गरिमा का प्रतीक नहीं, बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखता है। लेकिन आजकल की महिलाएं आधुनिकता के चलते इस परंपरा को नजरअंदाज करने लगी हैं। कुछ महिलाएं तो सिंदूर लगाती ही नहीं और कुछ टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर सिंदूर भरती हैं। इससे उनके जीवन में कई समस्याएं आने लगती हैं और वे भाग्य और भगवान को दोष देने लगती हैं। गुरुजी ने बताया है कि जो महिलाएं बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगाती हैं या गीले बालों में सिंदूर भरती हैं, उनके पति पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। उनके पति कर्ज में डूब सकते हैं और उनके व्यवसाय पर भी बुरा असर पड़ सकता है। उनका पति शारीरिक कष्ट में भी होने लगता है ऐसा करने से, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर लगाने से महिलाओं की मांग का सौंदर्य भी प्रभावित होता है और उनके मन में गलत विचार आ सकते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्तों में खटास आ सकती है और परिवार में कलह का माहौल बन सकता है। महिलाओं को हमेशा बाल धोने के बाद, उन्हें अच्छे से सुखाने के बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। गुरुजी यह भी कहते हैं कि आधुनिक फैशन के चलते महिलाएं तरह तरह के कपड़े पहनने लगी हैं और उसी तरह सिंदूर को भी अपनी सहूलियत के अनुसार टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर लगाने लगी हैं। यह पूरी तरह अनुचित है। सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा सीधी मांग में नाक की सीध में ही लगाया जाए। जो महिलाएं टेढ़ी मेढ़ी मांग निकालकर सिंदूर लगाती हैं, उनके पति की सफलता में बाधाएं आती हैं और उनके काम सफल नहीं हो पाते। वही जो महिलाएं अपनी मांग के सिंदूर को बालों से छुपा लेती हैं, उनके पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता और उनकी छवि भी खराब हो सकती है। लोग उन्हें पहचानने से कतराते हैं या उनकी नकारात्मक छवि बना लेते हैं। गुरुजी ने यह भी बताया कि कई महिलाएं अपना सिंदूर दूसरी महिलाओं को लगाने के लिए दे देती हैं या दूसरों से मांगकर अपने लिए सिंदूर लेती हैं। ऐसा करना अशुभ माना गया है। यदि आप किसी और का सिंदूर मांग में भरती हैं, तो उसके जीवन की परेशानियां आपके पति के जीवन में भी आने लगती हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी बिंदी या सिंदूर किसी और को लगाने के लिए देती हैं, तो आप अपना भाग्य दूसरी महिला को दे रही होती हैं। इसीलिए हमेशा अपनी चीजों को व्यक्तिगत रूप से ही इस्तेमाल करें और दूसरों से मांगकर उनका उपयोग ना करें। सावधानी आपके जीवन और रिश्तों को सुखद बनाए रखेगी, लेकिन अपनी बिंदी और सिंदूर को किसी और को देने या किसी और से लेने से पहले कई बार सोचना ही नहीं, बल्कि किसी को देना भी नहीं चाहिए। गुरुजी ने सिंदूर लगाने के सही तरीकों के बारे में बताया है, जिन्हें ध्यान में खाना बहुत जरूरी है।
गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। यह माना जाता है कि जितनी लंबी मांग भरी जाती है, पति की आयु उतनी ही लंबी होती है और उनके तरक्की के रास्ते भी खुलते जाते हैं। यदि आप कामकाजी महिला हैं और रोज सिंदूर लगाना संभव नहीं है, तो कम से कम त्योहारों और खास अवसरों पर सिंदूर जरूर लगाएं। जब भी किसी मंदिर या पवित्र स्थान पर जाएं, वहां का सिंदूर अपनी मांग में भरना माना जाता है। जिन महिलाओं की नई नई शादी हुई है, उन्हें अपने शादी के सिंदूर को संभाल कर रखना चाहिए और उसमें दूसरा सिंदूर मिलाकर कम से कम 40 दिनों तक लगाना चाहिए। गुरुजी यह भी कहते हैं कि 30 त्योहार, खासकर करवा चौथ पर पति से सिंदूर लगवाना महिलाओं के सौभाग्य को बढ़ा सकता है। सिंदूर लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि अगर सिंदूर नाक पर गिर जाए तो यह शुभ माना जाता है और पति की आयु बढ़ती है। वहीं यदि सिंदूर गलती से जमीन पर गिर जाए तो यह किसी आने वाले संकट का संकेत हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म में एक प्रसिद्ध कथा है कि वनवास के बाद एक दिन माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वे यह क्यों कर रही हैं। माता सीता ने बताया कि यह श्री राम की लंबी आयु और प्रसन्नता के लिए है। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर भगवान श्री राम की आयु बढ़ा सकता है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से उनका और ज्यादा कल्याण होगा। तभी से हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। तो देखा आपने सिंदूर में कितनी शक्ति है कि यह आपके पति की आयु भी बढ़ाने में मदद करता है। इसी वजह से महिलाओं को इसे सही तरीके से और नियमों का पालन करते हुए लगाना चाहिए। तो इंसान की तो बात ही क्या है दोस्तों। सिंदूर वास्तव में एक महिला के सौभाग्य से जुड़ा होता है। हर इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं और जो महिलाएं नियमित रूप से सिंदूर लगाती हैं, उनका 7वां चक्र यानी आज्ञा चक्र बिना किसी खास तपस्या के सक्रिय हो जाता है। जब किसी का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो उसे परिस्थितियों का आभास पहले से ही होने लगता है। यही वजह है कि महिलाएं आने वाली घटनाओं का अंदाजा बाकी लोगों से पहले लगा लेती हैं। बड़े बेतपस को अपने आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए गहन तपस्या करनी पड़ती है, जबकि महिलाएं केवल अपनी मांग में सिंदूर लगाकर इसे जागृत कर सकती हैं। विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर केवल सौभाग्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके सुहाग का भी प्रतीक है। जो महिलाएं अपने पति के नाम की मांग रोज भरती हैं, वे अपने पति के दिल में एक खास सम्मान और स्थान पाती हैं। महिलाओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर न केवल उनके पति की आयु को लंबा करता है, बल्कि उनकी चेतना शक्ति को भी जागृत करता है। सिंदूर लगाने से न केवल पति का सौभाग्य मजबूत होता है, बल्कि महिलाओं की मानसिक शांति भी बनी रहती है। हर रोज सिंदूर लगाने वाली महिलाओं का मंगल और भी अधिक शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है गुरुजी की बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।